उसके पीछे महिला का योगदान होता है, चाहे वो महिला उसकी माँ हो, बहन हो, जीवन संगनी हो या फिर कोई मित्र हो। बाबा साहेब के जीवन में वो महिला उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगनी रमाबाई थी। बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि संविधान लिखने वाले, भारत देश का संविधान लिखने वाले विद्वान, अध्ययनशील बाबा भीमराव अंबेडकर की पत्नी अनपढ़ थी। रमाबाई भले ही अनपढ़ थी, लेकिन बाबा साहेब का वो हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाती रही। हमेशा हर विषम परिस्थिति वो उनके साथ खड़ी रही, उनका मनोबल बढ़ाती रही। वो स्त्री रमाबाई ही थी जिन्होंने बाबा साहेब के अध्ययन के दौरान कभी किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। वो बाधा चाहे आर्थिक तौर पर हो, पारिवारिक हो या फिर सामाजिक। रमाबाई न केवल एक आदर्श पत्नी बल्कि एक कुशल गृहिणी भी थी। उन्हें यह कला अच्छे से आती थी कि किस तरह से अपनी गृहस्थी को कम खर्चे में चलाया जा सकता है। बाबा साहेब के अध्ययन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए रमाबाई ये अच्छे से समझ चुकी थी कि उनकी गृहस्थी उन्हें खुद ही संभालनी है। उन दिनों रमाबाई को बाबा साहेब मात्र 50 रुपए दिया करते थे घर का खर्च चलाने, लेकिन रमाबाई भी हिसाब किताब में बेजोर थी। वे 50 रुपए की 1.5 रुपए की 30 पुड़ियां बना लिया करती थी। उन 30 पुड़ियों को वो महीने भर में खर्च करती थी और इसके अलावा वो 5 रुपए बचा भी लिया करती थी। यहाँ तक कि घर के खर्च को बचाने के लिए वो 2 मील दूर गांव पैदल चल के जाती थी और सर पर गोबर के उपले ढो करके घर ले आती थी। उनका कहना था कि बाहर के गांव में ये उपले सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए वो खुद जाकर के उन्हें लेकर आती थी। ऐसा नहीं था कि रमाबाई को लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते थे। कई बार तो महिलाएं उन्हें कहती थी कि तुम बैरिस्टर की बीवी हो और गोबर ढोती हो। इस पर रमाबाई सिर्फ एक जवाब देती थी। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का खर्च 1.5 रुपए से ज्यादा हो। यानी इस तरीके से रमाबाई बाबा साहेब का पूरा साथ देती थी उनके अध्ययन में, क्योंकि बाबा साहेब ये पैसे अपने अध्ययन के लिए जुटाते थे। रमाबाई बेहद शालीन, बेहद साधारण किस्म की महिला थी। आम महिलाओं की तरह उनके मन में भी कुछ आकांक्षाएं थीं, कुछ भावनाएं थीं। वो चाहती थीं कि बाबा साहेब उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, घर गृहस्थी की सुध लें। लेकिन बाबा साहेब वो तो हमेशा अपने अध्ययन में व्यस्त रहा करते थे। इसको लेकर के रमाबाई काफी परेशान भी रहती थी। कई बार तो वो झल्ला करके बाबा साहेब से इसकी शिकायत भी करती और बाबा साहेब कई बार उन्हें डराने के लिए ये कह देते थे कि देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस पर रमाबाई बड़ा टका सा जवाब देती थी। वो बाबा साहेब से कहती थी कि आपको जितनी शादी करनी है कर लीजिए, लेकिन इस घर में कोई नहीं आएगा। इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक दोनों के बीच चलती रहती थी और कई बार तो दोनों की बातचीत भी बंद हो जाती थी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। बाबा साहेब और रमाबाई का रिश्ता धूप छांव की तरह था। दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती थी, लेकिन इस सब के परे रमाबाई बाबा साहेब पर अटूट विश्वास करती थी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे एक कारण है। एक बार का वाकया बताती हूँ। जब बाबा साहेब विलायत जा रहे थे तो रमाबाई की आसपास की जो पड़ोसी महिलाएं थीं वो रमाबाई के पास आई और कहने लगी कि तुम्हारा पति बैरिस्टर है और विलायत जा रहा है, वहां जा करके किसी मेम साहब से शादी कर लेगा और घर लेकर आएगा। इस पर रमाबाई अंदर से तो बेहद दुखी हुई, लेकिन उन्होंने उन महिलाओं को टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाबा साहेब पर पूरा भरोसा है, वो किसी और महिला की ओर देखेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से रमाबाई ने अपने अटूट विश्वास का परिचय दिया। रमाबाई न केवल बाबा साहेब पर विश्वास करती थी, बल्कि उन्होंने उनके लिए बहुत से त्याग भी किए हैं। जिस तरह से बाबा साहेब हमेशा अध्ययन में तल्लीन रहा करते थे, ऐसे में रमाबाई उनका इंतजार करते करते भूखे सो जाया करती थी। कभी कभी उनके घुटनों को दबाते दबाते नीचे बैठ करके सो जाया करती थी। ये सारी बातें उनके त्याग को, उनके बलिदान को दर्शाती हैं। रमाबाई न केवल गृहस्थ जीवन में निपुण थी, न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि इसके अलावा वो बाबा साहेब के साथ आंदोलनों में भी जाती थी। वो बाबा साहेब का पूरा साथ देती थी। जब भी कोई बाबा साहेब से मिलने आता था, उनके लिए खाना पकाती थी। खाना पकाना रमाबाई को बेहद पसंद था, इसलिए जो भी बाबा साहेब से मिलने आता था वो उनके लिए खाना बना करके उन्हें खिलाती थी। ऐसे में साफ पता
चलता है कि किस तरीके से रमाबाई ने बाबा साहेब का हर कदम पर साथ दिया है। त्याग और बलिदान की मूर्त रमाबाई का जीवन हर गृहिणी के लिए, हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। रमाबाई न केवल बाबा साहेब की जीवन संगिनी थी, बल्कि उनकी प्रेरणा उनके लिए ऊर्जा का स्रोत भी थी। तो फिलहाल रमाबाई के बारे में बस इतना। मैं आपके साथ प्राची हूँ। देखते रहिए बहुजन टीवी। नमस्कार।